Good morning students. Today we are going to study about exercise 2.1 question number 6. Okay, we have already done till question number 5th in our previous video. So today we are going to start with the question number 6. Okay, so we were doing chapter relations and functions, and today we are going to start with the question number 6 of the NCERT book. Okay, question number 6 is, if Cartesian product of A and B is equal to pair is given ax, ay, bx, by. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है. ठीक है, आपको कार्टेशियन, अब तक पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे थे कि उसमें जो था आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होती थी और आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता था. बट अब क्या है, अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपने ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? फॉर दिस देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ वी आर हैविंग टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q सच दैट, उनको कैसे डिफाइन करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट P Q का क्या निकलेगा? इफ़ P Q आर टू एम्प्टी सेट देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज, दैट इज जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, दैट इज P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q belongs to कैपिटल Q. ओके, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि ठीक है, आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो जो पेयर बनता है वो हमारा किस तरह से बनता है कि जो पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो आपका P सेट में से आता है और जो पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका Q सेट में से आता है. तो यहाँ पर भी जो सारे के सारे आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कौन से सेट को बिलोंग करेंगे? ए सेट को बिलोंग करेंगे. और जो आपके बी सेट को कौन बिलोंग करेंगे? जो आपके क्या होंगे? सेकेंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के. ओके, तो ए विल रिप्रेजेंट, ए इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट और B क्या होगा आपके पास? B विल बी द सेट ऑफ, B इज द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये आपका जो सेट बनेगा इसमें सारे के सारे सेकेंड एलिमेंट होंगे. ठीक है, तो A सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A सेट में आपके एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास A, ठीक है, और B, A कॉमा B. और B सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? B सेट में आ जाएंगे आपके पास X और Y. ओके, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो ए एंड बी की वैल्यू आपके पास मिल गई. ठीक है, तो इसमें जो आपके एलिमेंट आएंगे ए बी आएगा और इसमें जो आपके एलिमेंट आएंगे दैट इज एक्स एंड वाई. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर NCERT बुक इज, लेट ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2, B set containing element 1 2 3 4, C set containing element 5 6 and D containing element 5 6 7 8. Verify that A multiply B intersection C is equal to A multiply B intersection A multiply C. ओके, तो यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं? इक्वल हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C. ठीक है, तो सबसे पहले हम B और C का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. सबसे पहले तो हम एलिमेंट लिख देते हैं. A में जो एलिमेंट है दैट आर 1 एंड 2, सेट B कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 एंड सेट C कंटेनिंग एलिमेंट 5 6. ओके, तो सबसे पहले अगर B इंटरसेक्शन C की बात की जाए, B इंटरसेक्शन C, क्या B और C में आपका कोई जो एलिमेंट है कोई कॉमन है? इसमें 1 2 3 4 आ रहा है और इसमें 5 6 आ रहा है, कोई कॉमन नहीं है. तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा. जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो इट इज़ अ नल सेट. तो हमने क्या लिख दिया? इक्वल टू 5. अब देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने A के साथ निकालना है. देखिए अगर किसी भी सेट को आप 5 के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो दैट इज़ इक्वल टू 5, तो आपका वो क्या आता है? वो 5 ही आता है. ओके, सो जो आपका ये आ गया, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 5. नाउ लेट अस सॉल्व दिस पार्ट.
अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो उसके लिए वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज़ कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2 एंड बी इज़ कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो देखिए आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले हम 1 का सबके साथ पेयर बनाएंगे, उसके बाद 2 का सबके साथ पेयर बनाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट 1, 1, 1, 2, नेक्स्ट 1, 3, 1, 4. ओके, तो हमने फर्स्ट का बना लिया. अब सेकेंड का बना लीजिए 2, 1, 2, 2, नेक्स्ट 2, 3, 2, 4. ओके, तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. अब नेक्स्ट बना लीजिए, आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और सी का भी बनाना है. तो ए का किसके साथ बनाना है? सी का. सी हमारे पास है 5, 6. लेट अस मेक द पेयर. पहले 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ. तो क्या बन गया? 1, 5, 1, 6. नेक्स्ट क्या बन गया? 2, 5, 2, 6. ओके, तो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, तो अब हमने आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी का भी निकाल दिया, देखिए, और हमने ए सी का भी निकाल दिया. ठीक है, अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपके कॉमन हैं. ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या आएगा आपका? कौन से एलिमेंट कॉमन है? देखिए 1, 1 इसमें नहीं है प्रेजेंट, 1, 2 भी नहीं है प्रेजेंट, 1, 3 भी नहीं है, 1, 4 नहीं, 2, 1 नहीं, 2, 2 नहीं. तो इनमें से दोनों आपके जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाला है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है. तो कोई भी कॉमन नहीं होता तो क्या आता है? हमारा 5 आता है. तो देखिए ये वाला आपका पार्ट, इसका भी आंसर 5 है, और ये वाले पार्ट का आंसर भी आपका क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. ओके, तो यू कैन राइट कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए सी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7 is, second part is you have to calculate कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. ठीक है, आपको बताना है ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. क्या ए क्रॉस सी जो होगा, जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो क्या वो इसका सबसेट होगा? ओके, नाउ लेट अस फाइंड. ठीक है, तो हमें निकालना है पहले ए क्रॉस सी का. लेट अस फाइंड. आपके पास ए जो एलिमेंट है उसमें जो आपके एलिमेंट गिवन है दैट इज़ 1, 2. ठीक है, और ए जो सेट है उसमें एलिमेंट गिवन है 1, 2, और बी जो सेट है आपका उसमें जो आपके एलिमेंट गिवन है दैट इज़ 1, 2, 3, 4. ठीक है, और आपके पास जो सी सेट है उसमें क्या एलिमेंट गिवन है हमें? 5, 6, एंड डी सेट में हमें एलिमेंट गिवन है 5, 6, 7, 8. ओके, अब हमें जो है वो ए क्रॉस सी का निकालना है, यानी ए का सी के साथ. तो पहला पेयर बन जाएगा 1, 5, दूसरा पेयर बन जाएगा 2, 6. ओके, तो 1, 5, नेक्स्ट इज 1, 6, नेक्स्ट क्या बनेगा? 2, 5 एंड 2, 6. ठीक है, तो ये आपके पेयर्स बन गए. ठीक है, नेक्स्ट अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी. तो इनका कितना निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और डी का? तो सबसे पहले 1 का सारों के साथ बनाएंगे. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. ओके, उसके बाद 2 के साथ बनाएंगे. 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. नेक्स्ट 3 के साथ बनाएंगे. 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. नेक्स्ट हम किसके साथ बनाएंगे? 4 के साथ. 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. ओके, तो ये बन गया हमारा.
तो अब वो कह रहे हैं क्या आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और सी का है क्या वो सबसेट है बी और डी का। देखिए सबसेट वो तभी हो सकता है कि अगर ए क्रॉस सी में जो सारे के सारे आपके पेयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे पेयर्स आपके किस में होने चाहिए, इसमें होने चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट। देखिए ए ये 1 5 1 5 यहाँ भी प्रेजेंट है, 1 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। देन 2 5 2 5 यहाँ भी प्रेजेंट है, ओके। देन 2 6 2 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, ओके। तो इसका मतलब है जो सारे के सारे आपके यहाँ पर पेयर हैं वो सेकंड वाले पेयर में प्रेजेंट है, सेकंड वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। सो देयरफॉर ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, ओके। सो देयरफॉर यू कैन राइट, सो देयरफॉर ए क्रॉस सी is a subset of B cross D. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.